आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन मैं वही करना चाहूँगा कि जितने भी मेंबर हैं, लगभग 8500 मेंबर हैं चैनल पे, और वो सभी लोग कम से कम 3 मेंबर्स को अवश्य ही जोड़ें। कुछ लोगों ने जोड़ा भी है और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर भेजा है। मैं उन सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन मैं करूँगा क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं जिसमें विद्यार्थियों ने लिखा है, और आपको मैं बता दूं एक दिन में मेरे पास कम से कम 2300 से 2800 व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने अपने अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इतने सारे मैसेजेस किसी भी यूट्यूब चैनल के पास जाते होंगे जितने मैसेजेस हमारे पास आते हैं। हर कोई विद्यार्थी या तो अपनी समस्याओं को लेकर के, या तो इस चैनल की विश्वसनीयता को लेकर के, या तो नोट्स आदि बुक करने के लिए, ऐसे ही तमाम मैसेजेस हमारे पास पड़े हुए होते हैं। सभी विद्यार्थियों ने एक रूटीन सा बना लिया है कि एक अध्यापक से किस तरीके से हमें बात करनी है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आप सभी लोगों की बिहेवियर से, आप सभी लोगों की भाषावली से और आप सभी लोगों के स्नेह से कि आप हम पे इतना यकीन करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य बन ही जाता है। और उन्हीं सभी नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हम दिनों रात लगे रहते हैं कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। और विद्यार्थियों को अब जो है, जिन जिन विद्यार्थियों को यकीन नहीं होता था उन विद्यार्थियों को अब यकीन होने लगा है। विद्यार्थियों ने मैसेजेस किए थे कि सर आपने जो जो चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, है ना। तो अंदरूनी खबरें प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं होता। ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों के स्नेह की बदौलत और अपने बड़ों के आशीर्वाद की बदौलत संभव हुआ है कि मैं अंदर तक की खबरें भी आप सभी लोगों को शेयर कर देता हूं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित की बात करता है और छात्र हित के लिए कार्य करना पसंद करता है, और यही वजह है कि आज लोगों में जिस तरीके का जो है इम्पैक्ट है इस चैनल का और जिस तरीके की विश्वसनीयता है, यकीन मानिए हमें तो लगता है कि मतलब कुछ दिन में ये विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। हम तैयार हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, लेकिन आप सभी लोगों से भी एक जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों पे डाल रहा हूं, और वो यही जिम्मेदारी है कि आप लोग कम से कम 3 मेंबर अवश्य ही जोड़ेंगे। और उसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग टेट सीटेट सुपर टेट में 140 अंक तक, टीजीटी पीजीटी में 118 अंक तक, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता में 120 क्वेश्चन, अंक नहीं क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करें। और एक बात, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, यूपी लेखपाल की आने वाली नई वैकेंसी, वीडियो की आने वाली नई वैकेंसी, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं वो आप सभी लोगों को सफलता दिला सकते हैं। ये हमारी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सफलता दिलाने के लिए ही बनाए गए हैं। ज़्यादा उसका प्राइस भी नहीं रखा गया कि आप सभी लोगों को समस्याएं हों, क्योंकि हम जानते हैं
एक बेरोजगार स्टूडेंट वो पूरी तरीके से अपने गार्जियन पे आश्रित होता है, तो प्राइस वही रखा जाए जो कि स्टूडेंट भी और गार्जियंस भी दोनों लोग अफोर्ड कर सकें और विद्यार्थी की घर बैठे बेहतरीन तैयारी भी हो सके। क्यों? क्योंकि प्रयागराज से लेकर के फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ तक जितने भी नामी गिरामी कोचिंग संस्थान हैं उनके मैटर को पढ़ना तो दूर, विद्यार्थी सोच भी नहीं सकते कि मतलब हम वो मैटर प्राप्त करें। 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे उनका प्राइस है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी कहाँ से इतना अफोर्ड कर पाएंगे। इसीलिए कम पैसे में बेहतरीन तैयारी करने का जो बीड़ा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने उठाया, आज तक उसमें हम बहुत सफल हुए हैं। आप सभी लोगों को भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से हमारी दमदार खबरें होती हैं उसी तरीके से दमदार हमारे मैटर भी होते हैं। आप इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 ये व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप इसे पे अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर सहित, सब्जेक्ट सहित भेज दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा अमाउंट पे करके आप सभी लोग जो है इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, आने वाली लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और आपका जो है वीडियो की वैकेंसी। ठीक है, ये सभी वैकेंसियों के जो आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर है। जैसे आपका झारखंड का टीजीटी, पीजीटी या वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का हो गया, आपका मध्य प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, हरियाणा और डीएसएसबी, केवीएस आदि के हो गए। इन सभी चीज़ों के मैटर हमारे पास उपलब्ध है। आप सभी लोगों को यदि बेहतरीन तैयारी करनी है और सस्ते दामों पर बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस ऑफिशियल चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग मैसेजेस कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्याएं हैं, उनका आप निराकरण चाहते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण भी इस पे हो जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यह तो हो गई छोटी छोटी बातें, छोटी बातें मतलब मोटी बातें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे अपने खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं एडेड जूनियर से। एडेड जूनियर में पद नहीं बढ़ेंगे। ठीक, पद इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए जब एससीईआरटी से बातचीत की गई थी तो वहाँ पे उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जितने पद विज्ञापित हुए थे उन्हीं पे उतने पे ही काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो पद नहीं बढ़ेंगे, न 5,000, न 3,000, न 1,000, न 500, न कुछ। ठीक है, अभी न तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनपुट है और ना ही कोई चीज़ें हैं, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों को भी मौका देना है, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों का यह प्रयास कि इसमें पद जुड़ जाएं ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, और आप जानते ही हैं एक सीट पर 3 लोग हैं। एक सीट पर जो है मतलब अच्छी खासी फाइट है। तो एडेड जूनियर की जो शिक्षक भर्ती का पूरी तरीके से कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप सभी लोगों को 22 तारीख के बाद मतलब 20 से 22 तारीख के बीच में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आप लोगों का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। इसी बीच में काउंसलिंग आदि का पूरा शेड्यूल आप सभी लोगों के सम्मुख होगा। प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए ताकि आगे की जो नई वैकेंसी है उस पर भी काम शुरू हो सके। ठीक, ये तो हो गई आपकी एडेड जूनियर का अपडेट। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो देखिए टीजीटी पीजीटी में पदों की जो संख्या बढ़ी है उसमें आपको मैंने बता दिया 13 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, 13 विषयों में आप सभी लोगों की जो पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ख़ास तौर पर एक विषय सम्मिलित हुआ था आपका कंप्यूटर साइंस। इसमें क्या हुआ था कि मतलब शामिल तो कर लिया, नोटिस भी जारी हो गई,
लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तो इनमें कोई पद ही नहीं थे, जबकि पदों के अध्याचन आए थे। ठीक है, इसमें कोई तो राय नहीं कि कंप्यूटर साइंस के अध्याचन नहीं आए थे। ट्रायल के तौर पे रखा गया था, ये नया नया विषय सम्मिलित हुआ था, लेकिन इसमें 791 पदों का अध्याचन आया था चयन बोर्ड। लेकिन विज्ञापन में इसको सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि कुछ तदस्थ शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे थे इस पर। ठीक है, अब शासन से इस पर बातचीत शुरू की गई है। ठीक है ना, और अधिकारियों से इस पर बातचीत शुरू की गई है, और जो पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है, जो पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, जाहिर सी बात है कि इन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के पहले मतलब आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ठीक, इसके लिए बातचीत की जा रही है, शासन स्तर पे भी बातचीत की जा रही है, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की जा रही है, और आपके कार्यदायी सदस्यों से भी और अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है, ताकि आप सभी लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक प्यारा सा कार्य हो सके। ठीक, और इसमें लाभान्वित होंगे बीटेक वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस आज से बीटेक वगैरह किए हैं। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह से, तो जाहिर सी बात है उनको लाभ मिलेगा। और रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, दिसंबर में जिस तरीके की खबरें आप सभी लोगों को बताई जाती हैं, वही खबरें आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण हुई हैं, और हमेशा ही वही चीज़ें सामने आती हैं जो वीडियो में हम आपको रोज़ अपडेट देते हैं। एक छोटी सी छोटी अपडेट होती है, तत्काल आप सभी लोगों को बता दिया जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का वो 14 दिसंबर के बाद ही प्रस्तावित हो सकता है। और रही बात सदस्यों की नियुक्ति के लिए, तो अभी शासन की तरफ से ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिसकी वजह से ये कंफर्म हो सके कि आखिर मेंबर कब तक आएंगे। ठीक है, अभी कल ही बातचीत हो रही थी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के ओएसडी से, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चयन प्रक्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, और फाइल जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रेषित की जा चुकी है, उन्हीं के पास फाइल है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में। और इतना प्यारा और इतना अच्छा जो है मतलब अध्यक्ष है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, श्री वीरेश कुमार राय जी। वास्तविकता में इनके जैसा अध्यक्ष अगर 3-4 भर्ती बोर्डों को बना दिया जाए ना, तो सारे भर्ती बोर्डों का कबाड़ा होना तय है ना। इसीलिए शासन ने इनको कार्यमुक्त करने के लिए इनको कह दिया है। अब देखना है, ये दिलचस्प होगा कि ये कब तक कार्यमुक्त अपने आप को स्वयं करते हैं या शासन ही इनको हटा दे, है ना। तो देखने वाली बात होगी। और रही बात परीक्षा आदि की, तो जब तक मेंबर आएंगे नहीं तब तक आगे कार्यवाही होगी नहीं, है ना। और सितंबर लास्ट तक आएंगे तो अक्टूबर नवंबर तो आपको ऐसे ही गया, आधा दिसंबर तो ऐसे ही गया। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी प्रिंसिपल का कार्यक्रम पड़ा हुआ है, उसका विज्ञापन पड़ा हुआ है। सदस्य आदि आए तो प्रिंसिपल का विज्ञापन स्टार्ट हो, उसका विज्ञापन जारी हो। 2013 के प्रिंसिपल का साक्षात्कार आदि हो। आप जानते ही हैं सारी चीज़ें तो लटकी रहती हैं, है ना। और 2011 में जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, उसका जब फाइनलाइजेशन हुआ तो पता लगा कि आधे से ज़्यादा लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी ओवरेज हो चुकी है थे वो। तब उनको प्रिंसिपल का जो है मुलम्मा पहनाया गया, भैया आप प्रिंसिपल बना दिए गए हो। अब पता लगा वो ओवरेज हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ सिर्फ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही बनती है। ठीक, हर जगह ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती, सिर्फ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एक सोता हुआ भर्ती संस्थान है UPSSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये दोनों भर्ती संस्थान इतने गजब के हैं, और इन्हीं के 9 दिन में 2.5 कोर्स चलने वाली एक भर्ती संस्थान है आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, है ना। तो ये सभी भर्ती संस्थान मिलकर के सभी शिक्षक भर्तियों का कबाड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार आप सभी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से। जिस तरीके से टाइम पीरियड बद्ध कार्यवाही हुई थी आपकी 2021 TGT PGT की, उसी तरीके के जो कुछ कार्य इस बार भी संपादित होने के पूरे आसार हैं। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के अपनी आप सभी लोग तैयारियां करिए, और जो आपका टारगेट बेस बनना चाहिए वो टारगेट बेस अभी हम तो कहेंगे कि पहले LT ग्रेड ही बनना चाहिए, क्योंकि LT ग्रेड की वजह से ही TGT PGT आपकी डिले होगी,
ठीक है। और लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से एक्टिव है कि हम जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करके एग्ज़ाम आदि करा लें। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो देखिए, जो जानकारियां आप सभी लोगों को आज से लगभग 1.5-2 महीने से लगातार बताई जा रही थी, उन जानकारियों की ही पुष्टिकरण हुई है और उन्हीं जानकारियों पर कार्रवाई हुई है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम इतने सारे पदों की बात करते थे तो लोग कहते थे इतने कम पद नहीं है। कुछ लोग 9,000 का रोज़ थंबनेल आपको चिपकाते थे कि 9,000 का वैकेंसी है। कुछ लोग बताते थे कि 4-5 हज़ार के अध्याचन आए हुए हैं शिक्षा निदेशालय में, लोक सेवा आयोग में। लेकिन हमको शुरुआत से ही जानकारी थी इस बात की, इसलिए आप सभी लोगों को 13,390 की जानकारी दी जाती थी। ठीक है ना। और 3,000 के ऊपर जो है मतलब आपको जीआईसी प्रवक्ता की जानकारी दी जाती थी। तो यही वजह थी, क्योंकि उसकी जानकारी पहले से थी और जो जानकारी हमें होती है मैं उसी की जानकारी आप सभी लोगों को देता हूँ। उसके लिए मेहनत की जाती है, कार्य किया जाता है फील्ड स्तर पर, तो हमको पूरी जानकारी होती है उसकी। ठीक। हम लोक सेवा आयोग के सूचनाओं को लेकर के नए खिलाड़ी नहीं हैं, बहुत पुराने बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। और लोक सेवा आयोग में मैं स्वयं कॉम्पिटिशनर रहा हूँ। लोअर पीसीएस से लेकर के पीसीएस तक का साक्षात्कार हमने दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नया खिलाड़ी हूँ वहाँ का। ठीक है। लोक सेवा के आयोग की एक एक चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। ठीक। यही आपके जो प्रयागराज के सरस्वती हॉल में बैठ करके हमने एग्ज़ाम दिया था मेंस का, लोक सेवा आयोग के सरस्वती हॉल में ही। और एक दो पेपर जो है मतलब मेंस का वहाँ पे भी दिया हूँ मैं, लखनऊ में भी। लोक सेवा आयोग वहाँ पे भी है, पता है कि नहीं आप सभी लोगों को? बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि इस बार जीआईसी लेक्चरर आदि में 50% की बाध्यता हो सकती है। देखिए, आपको एक सूचना दे दें, जो जानकारियाँ आप सभी लोगों को नहीं होंगी। जब योग्यता संबंधी विवाद हुआ था, उस विवाद में एनसीटीई ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि 50% से कम मार्क जो है वो नहीं रखा जाए। ठीक है। तो बाद में जब एक कमेटी बनाई गई शासन की तरफ से कि ताकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो अर्हता संबंधी विवाद हैं, इन सारी चीज़ों का निराकरण हो सके, तो उसमें एक आम सहमति बनाई गई थी कि जीआईसी प्रवक्ता आदि में 50% की बाध्यता को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। तो इसमें जब मीटिंग हुई है तो लोक सेवा आयोग के जो मेंबर थे उसमें उनकी भी सहमति लगभग बनी थी। और जब मुलाकात की गई थी अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से, तो ये बातें स्पष्ट हो गई थी। और जब उनके सामने तर्क रखे गए थे तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि पीजी स्तर पर जो है नहीं रखा जाएगा, मतलब पीजी में प्रस्नातक में 50% की बाध्यता नहीं रखी जाएगी, लेकिन बीएड में रखी जा सकती है। बात समझ रहे हैं ना। तो बीएड की डिग्री जो आपकी अनिवार्य की गई है वो इसीलिए की गई है, ठीक, कि आप सभी लोगों की उसमें 50% की बाध्यता को कंटिन्यू किया जा सके। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक। अमूमन ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके 50% से कम होंगे बीएड में, है ना। नहीं तो प्रैक्टिकल और थ्योरी सारी चीज़ें जोड़ करके विद्यार्थियों के 50% के ऊपर हो ही जाते हैं। ठीक। तो प्रस्नातक की चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग बेफिक्र रहिए। इस बार की जीआईसी लेक्चरर में ये चीज़ें नहीं होंगी। प्रयास यही किया जाएगा पूरी तरीके से। और आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे प्रयासों में, हमारे प्रयत्नों में और हमारे एफर्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाएगी। पूरी तरीके से नज़र बनाई जा रही है और अधिकारियों से लगातार वार्ता हो जा रही है कि इस बार की जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी में 50% की बाध्यता को ना रखा जाए। ठीक। और इस बार ऐसे ही वैकेंसी करा ली जाए और अगली वैकेंसी से इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अगर आप सभी लोगों के लिए इतना बेहतरीन कार्य होता है तो उसमें बहुत मेहनत, समय, धन तीनों खर्च होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वाई यू आर फियर, हम है ये हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। और जिन जिन विद्यार्थियों के बीएड में 50% नहीं है वो विद्यार्थी आज हमें 97 21 41 13 85 पर मैसेज करें।
पर स्नातक में 50% ना होना ये आम बात है, लेकिन इसके आधार पर कोई विद्यार्थी कंपटीशन से बाहर हो जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां कंटिन्यू करिए और 97 पर फटाफट नोट्स आज बुक करिए, क्योंकि ये नोट्स आप सभी लोगों की सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की कब तक प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई हैं और आहर्ता आदि का जो विवाद था वो पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गया है। अभी एक हाईकोर्ट में एक मुकदमा लगा है आपके आहर्ता आदि के विवाद को ही लेकर के, तो वहाँ पे यही रिपोर्ट लगाई जानी है, क्योंकि शासन ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है भैया कि ये आहर्ताएँ होनी चाहिए और बीएड की डिग्री को कंप्लीट किया जा रहा है, बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन कला विषय को थोड़ा सा इससे रिलैक्स मिलेगा। आपके प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए स्टूडेंट जो है मतलब चूँकि बीएड के बिना होते हैं, तो ये विद्यार्थी इस बार आवेदन कर सकें, इसके लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है कि इन विद्यार्थियों को भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हो जाए, है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कंटिन्यू करिए। और रही बात जीएससी लेक्चरर में 50% की बाध्यता, तो यार इस बार डायट प्रवक्ता से हटवाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग, जीएससी के पीछे पड़े हो और डायट प्रवक्ता से हटवा भी दिए है। इस बार जो आप सभी लोगों को 669 पद है ना, हाँ 669 पद का जो डायट प्रवक्ता का वैकेंसी आएगी, उसमें इस बार जो है मतलब जो ये 50% वाला बाध्यता था वो समाप्त कर दिया जाएगा। योग्य भर्ती चाहिए तो उसके लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है ना, सरकार को भी और भर्ती संस्थाओं को भी। इसमें आप पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे तभी तो योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे, और एक क्राइटेरिया कहीं भी नहीं होता, चाहे आपका यूजीसी देख लीजिए, चाहे आपका जो है मतलब संघ लोक सेवा आयोग भी देख लीजिए। क्या वहाँ पे ये चीज़ें होती है क्या कि अगर 3rd डिविजनर है तो वो आईएएस का फॉर्म नहीं डाल सकता, 3rd डिविजनर है तो वो सीपीएफ का फॉर्म नहीं डाल सकता? ऐसी कोई बाध्यता तो होती नहीं वहाँ पे। और जो विद्यार्थी कंपटीशन है, जो ओरिजिनल में कंपटीशन करेगा वो विद्यार्थी सेलेक्ट होगा, वो नौकरी पाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार वार्ता चल रही है। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को कंटिन्यू किए रहिए, ठीक, परेशान बिल्कुल मत होइए। और जो ये समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को खबरें मिली है ना, ये खबरें जो है पुरानी रही हैं और वही चीज़ें जो है मतलब वो कंटिन्यू की जाती हैं, ठीक। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इस समय समाचार पत्रों का जो क्रेज है वो क्रेज बहुत जल्दी से तेज़ी से डाउन हुआ है। लोग अब 4G मोबाइल यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों से खुद ही अपडेट रहते हैं, तो उनको समाचार पत्र लेने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती।